बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सबसे पहले आपका सवाल है कि कारोबारी मामलात कब बेहतर होंगे और शादीशुदा ज़िंदगी कैसी होगी। सबसे पहले अगर बात करें कारोबारी मामलात की, तो अब आपकी उम्र है तकरीबन 48 साल। ये पीरियड बनता है 35 साल, ये पीरियड बनता है 50 साल। किस्मत की लकीर है ये, और किस्मत की लकीर आगाज़ करती है माउट ऑफ मून से। जब किस्मत की लकीर माउट ऑफ मून से आगाज़ करती है तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी में जो उनकी माशी ज़िंदगी होती है उसमें किसी न किसी की मदद शामिल होती है। अब आप मदद इस एतबार से ले लें कि वालदैन की जानिब से मदद, दोस्त अहबाब की जानिब से मदद, या आप पाकिस्तान में रहते हैं, कोई आप कारोबार करते हैं तो आपको जो होल सेलर्स होते हैं उनकी मदद भी शामिल होती है। उनके हाथ के ऊपर भी यहाँ से किस्मत की लकीर आगाज़ करती है। इसको कहते हैं किस्मत की लकीर का आगाज़ करना माउट ऑफ मून से। माउट ऑफ मून का जो ताल्लुक होता है वो समझ बूझ और विजदान के साथ होता है, और बैरून मुल्क सफ़र के साथ होता है। जब ये अच्छे तरीके से डेवलप हो और यहाँ पर ट्रैवल लाइन मौजूद हो, या ज़िंदगी की लकीर एक शख्स निकल कर माउट ऑफ मून पर आए, तो ये अब्रॉड सेटलमेंट को ज़ाहिर करती है। उसके लिए माउट ऑफ मून का डेवलप होना भी ज़रूरी है। मगर यहाँ पर माउट ऑफ मून जो है वो थोड़ा सा डिप्रेस्ड है, तो जहन जो है अदम इत्मीनान का शिकार है। उसकी वजह ये ख़त इंतशार है जो कि शादीशुदा ज़िंदगी में नाकामी को ज़ाहिर करता है, और इसका डिप्रेस्ड होना ओवर थिंकिंग को ज़ाहिर करता है, डिप्रेशन को ज़ाहिर करता है। साथ ही माउट ऑफ सैटर्न भी आपका डिप्रेस्ड है, तो ये अदम इत्मीनान को ज़ाहिर करता है, और मुस्तकबिल के हवाले से प्लानिंग के लिए ये थोड़ा सा जो बंदे का वहम होता है उसको भी ज़ाहिर करता है। माउट ऑफ सैटर्न का ताल्लुक हमारे इल्म अदब के साथ होता है और हमारी प्लानिंग्स के साथ होता है कि हम आने वाले वक्त के लिए क्या प्लानिंग करते हैं, और हमारी सोच विचार के साथ होता है। जब ये थोड़ा सा डिप्रेस्ड होता है और साथ ही माउट ऑफ मून भी डिप्रेस्ड है, तो ऐसे लोग अदम इत्मीनान का शिकार होते हैं। आपको इस वहम से निकलना होगा ताकि आप आने वाले वक्त को बेहतर से बेहतर कर सकें, क्योंकि राज़िक अल्लाह की ज़ात है। इसके बाद बात करें किस्मत की लकीर का। ये है किस्मत की लकीर, और ये भी किस्मत की लकीर है, और ये भी किस्मत की लकीर है। ये किस्मत की लकीर भी अपने महवर से हटी हुई है, मगर जो पीरियड शुरू होता है आपका बेहतर वो होता है 50 साल की उम्र से। 48 आपकी अभी उम्र है, तो ये 2 साल का पीरियड आपको थोड़ा सा स्ट्रगल में गुजारेगा। थोड़ी सी परेशानियां होंगी, टेंशन्स होंगी, मगर यहाँ पर सन लाइन आपकी गहरी है। यानी कि 50 साल की उम्र के बाद 2 साल के अंदर ज़िंदगी बेहतर से बेहतर होना शुरू हो जाएगी, और आने वाला वक्त काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि आपकी जहनी सलाहियतें बड़ी शानदार हैं। आपके दिमाग की लकीर भी माउट ऑफ मून की तरफ आती है, मगर ज़िंदगी की लकीर के दरमियान फ़ासला थोड़ा सा ज़्यादा है, मगर इतना भी नहीं है। मगर ये तबीयत में बेचैनी को ज़ाहिर करती है। ऐसे लोगों की तबीयत में बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है, और ये ख़त इंतशार है जो कि ज़िंदगी की लकीर को, दिमाग की लकीर को, किस्मत की लकीर को और शोहरत की लकीर को काटती है। अमूमन ऐसे लोगों की अलहदगी हो जाती है। आने वाला वक्त बेहतर है, अल्लाह पाक बेहतर से बेहतर करने वाला है। आप अपने आप को सुकून दें। सबसे पहले आप डिप्रेशन से निकलें, और जो भी किसी किस्म की आपको आदत है, सिगरेट की, चाय, कॉफ़ी, कुछ भी ऐसी आदत हो सकती है, इसको आदत की लकीर कहते हैं, एलर्जी लाइन कहते हैं, आप उससे निकलें। अपने आप को थोड़ा सा बेहतर करें। मोहब्बत के मामलात को भी थोड़ा सा कंट्रोल करें। ये ग्रिडल ऑफ वीनस है, और दिल की लकीर भी थोड़ी सी जजीरेदार है, और माउट ऑफ वीनस आपका अच्छे तरीके से डेवलप है। जिनसी ख्वाहिशात भी अच्छी हैं, जिनसी सलाहियत भी अच्छी है, और आप साहिब औलाद हो जाएंगे। ये कोई मोहब्बत या मंगने की लकीर है जो कि शादी से कुछ अर्सा पहले, और ये शादी की लकीर है जो कि नाकामी की तरफ जा रही है, और ये एक और शादी है जो कि कामयाबी की तरफ जा रही है। ये कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी को ज़ाहिर कर रही है, और हाथ पर एक वाज़े तौर पर बेटे की लकीर भी मौजूद है। अगर आप कोई
दूसरी शादी करते हैं तो वो शादी आपकी कामयाब रहेगी। और शादी के हवाले से सबसे अहम बात यह है कि आप शादी को खुद कामयाब और नाकाम करते हैं, क्योंकि शादी का ताल्लुक़ तकदीर मुअल्लक़ के साथ होता है। आप अपनी शादी को जितना कामयाब बनाएंगे शादी उतनी कामयाब होगी, जितना नाकाम करने की कोशिश करेंगे उतनी नाकाम होगी। लिहाजा अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी उतनी बेहतर हो जाएगी।